हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है टैरोट जेमिनी। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ पिक अ कार्ड में 3 पाइल। 3 में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। पाइल चूज करने से पहले 5 सेकंड का जरूर समय लें और अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। और आज का स्पेशल टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग प्यार में हैं, दोज हु आर इन लव। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके दिल में रहते हैं या फिर दोनों के बीच में कोई ऐसी स्थिति मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या झगड़ा हो गया हो, उसके बाद भी क्या आपको वो मिस करते हैं, या फिर बातचीत नहीं हो रही है तो क्या आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, प्यार कितना ज़्यादा है, कितना गहरा है। तो आपके पास है 3 पाइल। पहला वाइट स्टोन, दूसरा रेड स्टोन और तीसरा वाला है ट्रांसपेरेंट स्टोन। तो तीनों में से आप कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाइट स्टोन में किस तरह के कार्ड्स निकल के आते हैं। व्हाइट स्टोन, इसको साइड में करते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड जैसा कि आपने पहले ही देख लिया है सजेशन कार्ड में, सजेशन कार्ड जो है वो माइक डॉली का है। नोट फ्रॉम द यूनिवर्स, लव एंड कनेक्शन। तो सजेशन में मैंने इस कार्ड को इसलिए लिया है क्योंकि ये एग्जैक्टली लव कनेक्शन को ही बताते हैं। आपके सामने ये 4 जो कार्ड है, ये इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही क्लियर है कि आप उनके दिल में तो रहते हैं भाई, जो भी कह लीजिए। द क्वीन ऑफ कप्स जो है इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप उनके दिल में रहते हैं, बट वो थोड़े से कंफ्यूज भी हैं कि एग्जैक्टली आपसे वो बात करें या ना करें, क्योंकि मे बी उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। दूसरे ऑप्शंस का मतलब कोई दूसरा पार्टनर, या जैसे अगर लड़का है तो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड, अगर लड़की है तो कोई दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि वो अपने करियर को लेकर भी थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है और इस वजह से आपको समय नहीं दे पा रहा है, या आपके साथ किसी चीज़ को लेकर अनबन हो गई है। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो कुछ नया करने जा रहा है, नई शुरुआत करने जा रहा है, ठीक है। और जिस वजह से जो है वो आपसे किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव बना हुआ है, लेकिन आप जो है उनके दिल में रहते हैं। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ ये आ सकती है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि शायद उसने आपका कुछ चुराया हो, या शायद वो कोई बात है जो छिपा रहा हो, जो आपसे क्लियर कट नहीं बता रहा। थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज है कि उसको अपने लव के पीछे जाना चाहिए या अपने करियर के पीछे जाना चाहिए, या कंडीशन ऐसे ही बने हुए हैं कि वो लव और करियर दोनों को साथ में ही लेकर जाना चाहते हैं, बट आप जो है उनको ये बताना चाहते हैं या चाहती हैं कि आपको स्पेशल अटेंशन चाहिए, बट वो थोड़ा सा यहाँ पर चॉइस करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि दिल में तो है, लेकिन वो सही से चॉइस नहीं कर पा रहा है कि उसको करियर की ओर जाना चाहिए या लव की ओर जाना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर आप उनको स्पेस देते हैं तो ये दुविधा भी उनके दिमाग से निकल जाएगी। अगर आप उनको हेल्प करते हैं कि आप अपने करियर की ओर फोकस ज़्यादा कीजिए इंस्टेड ऑफ लव के लिए, क्योंकि लव तभी अच्छा लगता है जब जेब में पैसे होते हैं। जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो लव अच्छा नहीं लगता। सजेशन कार्ड में जो है, नो 2 फॉलोअर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। कंपैरिजन आर odious because they presume all other things are equal, which is never the case. Between me and you, the universe. यानी यहाँ पर आप ही हैं जो उनके इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनके दिल में हमेशा रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ उनका लव भी रहे और उनका करियर भी रहे। उनको उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए अगर आप हेल्प करेंगे तो प्यार दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रहेगा और बढ़ेगा भी। दोनों के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी आएगा, जिस वजह से दोनों का रिश्ता जो है और भी गहरा होता जाएगा।
तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाइए। पाइल नंबर 2 यानी कि ये रेड या ऑरेंज स्टोन जो भी कह लीजिए आप, यहां पर जो कार्ड निकल के आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड, ओहो 5 ऑफ वॉन्ड और 5 ऑफ सोड। देखिए आप दोनों के बीच में तो भाई बहुत ही तगड़ा कुछ इशू हुआ है, बहुत तगड़ा ही झगड़ा हुआ है या कोई ऐसा पंगा ज़रूर हुआ है जिस वजह से आपका जो लवर है या आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा ऐसा कि सोच में पड़ गया है। और मे बी ये भी कंडीशन बन रहे हैं कि शायद आपका जो लवर है या पार्टनर है वो अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए। कंडीशंस थोड़े से ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि अगर 5 ऑफ सोड एंड 5 ऑफ वॉन्ड ये 2 ऐसे कार्ड हैं। पहला कार्ड जो है ये डिसअपॉइंटमेंट का है, प्लस इसमें यह चीज़ भी दिखाया जा रहा है कि कोई बैटल फील्ड है जहाँ पर वो बाजी हार गया है और वो बैटल फील्ड बहुत ही तगड़ा हुआ है। इसमें शायद आपके घर वाले भी इन्वॉल्व हों या फिर वो जो है आपके घर वालों के साथ बात करने के चक्कर में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो या कुछ ऐसा कंडीशन बन गया है जिस वजह से थोड़ा सा वो आहत है। वो अब सोच में पड़ गया है कि पता नहीं आगे जाकर वो क्या करे, क्योंकि अब वो किसी दूसरे चॉइस की ओर जाना चाहता है। साथ में ये मैरिज का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पर ये भी इशू आ सकता है कि हो सकता है कि या तो आपकी मैरिज फिक्स हो गई है या फिर उसकी मैरिज फिक्स हो गई है, जिस वजह से जो है आप दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा झगड़ा हुआ है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया है। और एक दूसरे के दिल में रहते हुए भी आप एक दूसरे के लिए एक तरह समझ लीजिए कि हेट्रेड या एक हेटनेस एक दूसरे के प्रति बन गया है आप दोनों का। बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन बन गया है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बट किसी इशू को लेकर, स्पेशली ऐसा हो सकता है किसी मैरिज इशू को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, जिस वजह से कंडीशन ऐसा हो गया कि आपका पार्टनर अब दूसरी चॉइस की ओर जाने की बात सोच रहा है या फिर वो इस सदमे में इतनी गहराई के साथ पड़ा हुआ है कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 7 ऑफ पेंटिकल है, ये इंसान गहरे सोच में है, उसके पास पैसे तो हैं बट वो ये सोच रहा है कि इन पैसों का क्या वैल्यू है। अगर मेरे पास मेरा जो लाइफ में सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट था वही नहीं मिलेगा तो मैं इन पैसों का क्या करूँगा। आपके घर वाले या फिर उसके घर वालों के बीच में कोई एंटी गतिविधि हो गई है या झगड़ा हो गया है या किसी बात को लेकर इशू हो गया है, जिस वजह से कंडीशन जो है आप चाहते थे वो नहीं हो पाया है। और ये सवाल जिनके दिल में उठ रहा है कि शायद झगड़ा हुआ है, उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके दिल में रहते हैं या नहीं, या फिर क्या आप उनके दिल में रहते हैं या नहीं। दोनों ही कंडीशन में ये इशू बना हुआ है। दिल में तो थे, लेकिन जब वो बातें करने वाली बात आई कि जब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने वाली बात आई तो यहाँ पर इशू ऐसा हो गया कि बीच में घर वाले आ गए और सारा जो केस है वो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ज़ाला कहते नहीं है, वैसा हो गया। कोशिश आप दोनों ये चाहते थे कि एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, समझे, अंडरस्टैंडिंग पे आए। हालांकि आपके बीच में अभी भी कनेक्शन है, खिंचाव है, अट्रैक्शन है, बट बाहर की जो परिस्थिति है उसके ऊपर आपका वश नहीं है। बाहर की परिस्थिति का मतलब यह है कि आपके घर वाले और ना ही उसके घर वाले इस रिश्ते को मानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से शादी हो जाए। तो कंडीशन थोड़ा सा विपरीत बना हुआ है। मैरिज का कार्ड भी दिखा रहा है, तो शायद आपकी शादी या उसकी शादी फिक्स हो गई है और शायद आप दोनों को सेपरेट हो जाना ही चाहिए। और किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन अपने दिमाग में मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। तो जो भी है आपके लाइफ में, जो भी घटनाएं घटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, मान लीजिए, समझ लीजिए।
When thing hurts your eyes, stop looking at it. When it hurts your eyes, stop listening to it. And when it hurts your heart, stop justifying it. I love you so much, the universe. देखिए, जो भी कंडीशन बना है दोनों के बीच में, यहाँ पर परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बुद्धिमानी वाली काम है। नहीं तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा से आप दोनों ही डिप्रेशन में जा सकते हैं। दोनों के बीच में एक मलाल तो है, दुख तो है जाने का, बट आने वाला समय ये भी बता रहा है कि आप इन दुखों से बाहर भी उभर पाएंगे और किसी नए रिश्ते की शुरुआत करके किसी और जगह अपना घर बसा ले तो ही आपके लिए अच्छा है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप देख सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थर्ड नंबर पाइल, ट्रांसपेरेंट स्टोन। इसको साइड में करते हैं। द सन, वाह, 10 of Pentacle, 3 of Pentacle, 8 of Cups। और सजेशन कार्ड में है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। देखिए, यहाँ पर कंडीशन कुछ फेवर में है और कुछ ऐसा मतलब डिमांड कर रहे हैं कि टाइम ये डिमांड कर रहा है कि आपको अपने पार्टनर को या लवर को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो आपको बहुत बहुत हद तक मतलब डीपली प्यार करता है, लेकिन अगर आप उनके साथ ये जज करें कि उनके पास अभी जॉब नहीं है या उनके पास कंडीशन ऐसी है कि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है उनके कि वो शायद आपका पेट ना भर सके या फैमिली ना आगे बढ़ा सके, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप समय देते हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि स्थिति जो है एट प्रेजेंट थोड़ी सी गड़बड़ है। शायद उनकी जॉब चली गई हो या फिर वो जॉब ढूंढ रहे हो या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी नहीं हो। इस वजह से वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी हैं और वो ये भी चाहते हैं कि आप जो है उनको टाइम दें, समय दें कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। 3 ऑफ पेंटिकल्स इस बात की पुष्टि हो रही है कि उनके पास तो टैलेंट है, वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास टैलेंट है और उस टैलेंट से वो ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। स्पेशली अर्निंग अच्छा कर सकते हैं, जिस वजह से अर्निंग अगर अच्छा करेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से रख पाएंगे। हालांकि आप उनके दिल में रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है इसको समृद्धि का कार्ड भी कहते हैं और मैरिज का कार्ड भी कहते हैं। समृद्धि का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही सुंदर अटैचमेंट बनने वाला है। शायद आगे जाकर आप दोनों शादी भी कर लें, बट आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, टाइम चाह रहा है कि अगर आप उनको समय देते हैं तो वो अपने आप को ज़रूर प्रूव करेंगे। और मे भी ऐसा कुछ आपने अपने पार्टनर से कह दिया हो कि उसको थोड़ा सा दिल पे लग गया हो, क्योंकि ये कार्ड कुछ ऐसा ही है कि दिल पे लगने वाली बात हो गई है, उसके प्रेस्टीज में बात आ गई है, उसकी इज्जत पे बात आ गई है। तो अब वो अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है और शायद अगर आप उनको सही टाइम देते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपको प्रूव करके दिखाएंगे। वो आपसे बहुत बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत सुखी रखेंगे, खुश रखेंगे। द सन कार्ड इस बात की पुष्टि कर रहा है कि गुड फैमिली लाइफ, बच्चे आप दोनों के प्यार की निशानी, या एक तरह से समझ लो कि फैमिली हो सकता है, शादी की पूरी पॉसिबिलिटी है, प्लस बच्चे को भी दिखाया गया है। और सन का जो कार्ड है ये भी बहुत ही सुंदर कार्ड होता है, ये कंप्लीटनेस को दिखाता है, लाइफ में अब उजाला ही उजाला होने वाला है। तो सन जो है वो हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा देने वाला होता है, पॉजिटिव चीज़ें देने वाला होता है और आगे आपके फैमिली लाइफ को भी बढ़ाने वाला कार्ड है ये। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे कंडीशंस बने हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दें तो वो आपको प्रूव करके दिखा सकते हैं कि वो आपके लायक हैं, बहुत ज़्यादा लायक हैं, वो दिल से आपको चाहते हैं और वो अपने आप को प्रूव करेंगे। शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह से वो अपने आप को प्रूव करेंगे, बशर्ते उनको थोड़ा सा आप टाइम दें। और सच कहूँ तो वो
आपको अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपने दिल में रखे हुए हैं, किसी और के लिए जगह नहीं है। ये सजेशन कार्ड अगर देखें, सजेशन कार्ड यहाँ पर आया है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट इन ऑल टेस्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स व्हेन टू व्यू पॉइंट्स आर pitted against each other. In the final analysis, the thing that will strike you the most is not who was right or wrong, strong or weak, wise or foolish, but who won to the greater length in considering the other perspective. Don't you agree? The universe. कार्ड भी वैसा ही आया है कि आप किसी को इस तरह से जज ना करके उनको थोड़ा सा सम्मान देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनको अपना सम्मान प्यारा है, हर एक इंसान को अपना सम्मान प्यारा होता है और वो आपको अपने हिसाब से प्रूव करके देंगे। उनका भी व्यू पॉइंट उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आपका व्यू पॉइंट। हालांकि आपने जो उनको तर्क दिया है वो तर्क भी बिल्कुल वो नकारते नहीं हैं, लेकिन उनका तर्क भी जो वो कहना चाह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। तो दोनों ही चीज़ को वो बैलेंस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स भी यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आपको उनको यानी अपने पार्टनर को समय देना चाहिए, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और थोड़ा समय देते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सर में बिठा के रखेंगे, क्योंकि आप ही उसके लिए सब कुछ हैं। ठीक है, तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप देख सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।